हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्योंकि स्प्रिंग बूट में सारी चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाती हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये स्प्रिंग बूट की सीरीज़ है। लेकिन गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने स्प्रिंग कोर फ्रेमवर्क की सीरीज़ में ऑलरेडी डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देखिए गाइस, क्योंकि उसके बिना आप इंटरनल वर्क फ्लो नहीं समझ पाओगे कि स्प्रिंग बूट में एक्चुअली किस तरह से वर्क हो रहा है इंटरनली, क्योंकि सारी चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में सारी चीज़ें इस तरह से कवर करूं कि आपको समझ में आए। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं रेकमेंड करूंगा कि वो वीडियोस जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के बजाय, क्योंकि इस वीडियो को तभी समझ पाओगे जब उन वीडियोज़ को देखोगे। ओके फाइन, चलिए गाइस यहाँ पे जल्दी से समझते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। पहले तो थ्योरेटिकली समझते हैं गाइस। लेट्स से दिस इज यू। इमेजिन करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही लेमैन तरीके से, बहुत ही नर्सरी स्टैंडर्ड लेवल से समझेंगे गाइस। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस एक्चुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके, तो मैं इमेजिन करता हूँ दिस इज़ यू। आई एम प्रिटी श्योर कि आप यंगर होगे, आप 80 साल 100 साल 200 साल के नहीं होंगे। वैसे इतने साल कोई जीता नहीं है आज के समय में, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि मान लो कि आपसे पूछ रहा हूँ कि आप वॉक कर सकते हो, चल सकते हो, यस और नॉट, तो आप कहोगे यस। अच्छा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो किसी एक्सीडेंटल में इंजर्ड हो गए, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल पीपल, नॉर्मल पीपल, ओके, जो कि हेल्दी हैं, प्रॉपरली चल सकते हैं, राइट। तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ, वॉक करने के लिए किसी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक स्टिक्स की या फिर किसी सहारे की, किसी पर्सन की? तो नहीं गाइस, हम यंगर हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमारे पास खुद के पैर हैं, तो वी कैन ईजिली एबल टू वॉक एंड रन ऑल्सो। ओके, नाउ अगर मैं पूछूं कि आपको बोलने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी फॉर स्पीक, तो इसमें भी किसी अदर रिसोर्स की, किसी एक्सटर्नल रिसोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। हमारे पास खुद का माउथ है, टंग है, तो हम बोल सकते हैं, दैट्स इट। मेरे पास कोई टॉपिक होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। लेकिन अगर मैं पूछूं अगेन कि ईट करना है, इट इज़ ऑल्सो योर बिहेवियर, ठीक है। तो गाइस ईट करने के टाइम पे क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियस सी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गाइस ईट आप खुद से कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको अपने माउथ से ईट करना है, किसी चीज़ को चबाना है। लेकिन यार माउथ के अंदर कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा ना। वो क्या है गाइस? एक्चुअली वो है फूड, राइट, जो कि आप अपनी बॉडी के अंदर डालोगे, और वो डालोगे जो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन वॉक के टाइम पे किसी भी अदर रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, स्पीक के टाइम पे किसी भी बाहर के आउटर रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। ईट के टाइम पे हमें एक आउटर रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही, वो है फूड, ठीक है। तो दिस इज़ योर डिपेंडेंसी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कोर में सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि ये आपकी डिपेंडेंसी है, क्योंकि बिना फूड के एक्चुअली कोई भी पर्सन जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन फूड से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग क्या है, वो है सांस। लेकिन आदमी को दिखता नहीं है सांस। आदमी पैसा बोलता है, कोई बोलता है फूड इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सांस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 से 5 मिनट या 10 मिनट किसी की सांस छीन ली जाए तो वो मर जाएगा, राइट। तो फूड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जल, पानी, वाटर, फूड, ये सब के बिना तो आदमी एक बार महीनों जिंदा रह सकता है, बिना सांस के नहीं। ओके, दिस इज एक्चुअली फिलॉसफी। चलो इसको हटाते हैं, अब अपने एग्जांपल पे आते हैं, राइट। तो गाइस ये समझ में आ गया, राइट। अब इसी एग्जांपल को पहले मैंने स्प्रिंग कोर में रिलेट करते हुए इंप्लीमेंट किया, ताकि आप स्प्रिंग बूट से रिलेट कर पाओ जल्दी। जिन लोगों ने स्प्रिंग कोर देखी उन्हें बहुत जल्दी समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं देखी गाइस तो वो उनकी प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उनको देखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बिना बेसिक्स के आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाओगे गाइस। तो यार मेहनत तो लगेगी दोस्त, तो मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजर के ही जाना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। मैंने भी किया है मेहनत, आपको भी करनी पड़ेगी, राइट, ओके। और बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरे से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इवन। तो गाइस यहाँ पे समझ सकते हो गाइस कि ये क्या है, एक तरह के कंटेनर है, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ये पुराना प्रोजेक्ट है, प्रीवियस वाला, जिसमें मैंने मॉडिफाई किया है, राइट। तो ओके, ठीक है, मॉडिफाई कर रखा हुआ है। उसके अंदर मैंने एक कॉन्फ़िग क्लास क्रिएट की है। तो ये क्या एक्चुअली जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया है। दिस क्लास इज जस्ट इक्वल टू एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, राइट, जिनको पता होगा। उसके बाद मैंने फूड क्लास, जो कि अभी एग्जांपल में मैंने जो बताया, उन्हीं से रिलेट करते हुए यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की। तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट की है, वो है पर्सन, ठीक है। पर्सन क्या है, स्पीक कर सकता है, बोल सकता है, राइट। और पर्सन क्या ईट कर सकता है। अब ईट क्या करेगा यार,
कूड़ा कचरा कुछ भी थोड़ी ना ईट कर लेगा, किसी तरह की डिश होगी, कोई फूड होगा, पिज्जा होगा, बर्गर होगी, रोटी होगी, कुछ भी होगा, ठीक है, मतलब फूड होगा, इट मीन्स दैट। तो इसलिए फूड एक अपने आप में डिफरेंट एंटिटी है, तो इसलिए मैंने उसकी एक सेपरेट क्लास क्रिएट की है। उसके अंदर एक मेथड है सिंपल सा रेसिपीज, ठीक है, उसको मैंने इनडायरेक्टली पर्सन क्लास के अंदर से रेसिपीज को कॉल किया, क्योंकि पर्सन उस रेसिपी को कंज्यूम करने वाला है। सो दिस इज अ हैज़ अ रिलेशन, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे बात ये आती है कि फूड के अंदर के मेथड को अगर कॉल करना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, राइट, न्यू इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, राइट, ऐसे करना होगा, लेकिन मैंने नहीं किया, ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्टली इसको कॉल करेगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगी एट द रन टाइम, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व क्या होता है कि ये एक तो डिपेंडेंसी होगी पर्सन की, क्योंकि फूड एक डिपेंडेंसी है। अब इस डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल डिपेंडेंसी इंजेक्शन। वो कैसे होगा, उसके लिए कैसे अचीव करते हैं, वही यहाँ पे पहले हम लोग स्प्रिंग कोर से रिलेट करके समझ रहे हैं, राइट। ये आपको पर्सन क्लास समझ में आ गई, फूड क्लास कुछ भी नहीं है। ये है जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगर किया पर्सन को, ठीक है। तो ये जो बीन मैंने बनाया, बीन एनोटेशन पुट किया, तो ये कॉन्फ़िगर हुआ। ये इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो रिटर्न हो रहा ऑब्जेक्ट, पर्सन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है रिटर्न होकर एज अ बीन रजिस्टर्ड होगा कंटेनर के अंदर, ओके, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है इसे, ये क्या करेगी, सबसे पहले इतना राइट हैंड का पोर्शन क्या करेगा, एक यहाँ पे क्रिएट करने वाला है, व्हाट, कंटेनर क्रिएट करने वाला है। लेट्स से इमेजिन करो दिस इज योर कंटेनर, तो यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट होने वाला है। ये इमेजिन करते हैं ये आपका है स्प्रिंग कंटेनर, जैसे कि हम लोग बोलते थे आईओसी कंटेनर, ठीक है, स्प्रिंग कोर में, ठीक है, ये एक कंटेनर है। तो इस कंटेनर के अंदर क्या हुआ, पहले कंटेनर इनिशियलाइज हुआ इस लाइन से, और उसके पैरामीटर मैंने config डॉट क्लास पास किया। इट मीन्स दैट config डॉट क्लास के अंदर जो कुछ भी आपने कॉन्फ़िगर किया है, क्योंकि ये जस्ट इक्वल टू एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो जो कुछ भी आपने कॉन्फ़िगर किया है उसको यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न हो रहा। अभी तो एक ही मैंने कॉन्फ़िगर किया है, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और एज अ बीन कंटेनर के अंदर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक बीन क्रिएट होने वाली पर्सन नाम की, ठीक है, पर्सन, ये एक बीन क्रिएट होगी। ये आपका पूरा एक आईओसी कंटेनर इनिशियलाइज हो गया, और ये कौन रेफरेंस वेरिएबल में ये उसको रेफर कर रहा है, ठीक है। सो दिस लाइन, ये कौन जो रेफरेंस वेरिएबल है वो पूरे इसको रेफर कर रहा है गाइस, इस पूरे पोर्शन को रेफर कर रहा है, ठीक है, ठीक है, कंटेनर को, फाइन, ओके। अब गाइस यहाँ पे समझो कि अभी क्या है कि इसके अंदर कितने बीन्स क्रिएट हुआ, पर्सन, क्यों एक ही बीन क्यों क्रिएट हुआ। अब गाइस इसलिए एक ही बीन क्रिएट हुआ क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर हमने सिर्फ पर्सन का ही पर्सन को ही कॉन्फ़िगर किया है एज अ बीन, ठीक है, फूड को नहीं किया है। और जबकि पर्सन को फूड चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे किया कॉन डॉट गेट बीन्स, लेट्स से गेट बीन, ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया पर्सन डॉट क्लास, ओके, इमेजिन करते हैं दिस वन, और यहाँ पे मैंने क्या किया पर्सन फूड, मान लो स्पीक मेथड को अभी कॉल किया, राइट। तो ये रन करते हैं गाइस, तो अगर आप देखोगे आई कैन एबल टू स्पीक, ये मैसेज आ गया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे स्पीक की जगह पे ईट को कॉल करता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन होगा कहीं पे, हाँ ये रहा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। क्यों गाइस, क्योंकि बीन के अंदर एक्चुअली क्या है, कंटेनर के अंदर सिर्फ पर्सन क्रिएट हुआ, फूड का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ। अब फूड का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ तो कैसे क्रिएट करेंगे, ओके। तो हमने किया क्या कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर फूड को भी कॉन्फ़िगर कर दिया, तो यहाँ पे हो गया फूड, ठीक है, कैमल केस में, ठीक है, ये फूड, ये एक्चुअली बीन के अंदर कंटेनर के अंदर ये बीन का नेम होगा फूड, ओके। यहाँ पे फूड को रिटर्न कर दिया, ठीक है, ये मैंने कंट्रोल सेव किया, ठीक है। अब मैंने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया पर्सन भी फूड भी, ठीक है। अब क्या होगा गाइस कि यहाँ पे क्या होगा, एक और अभी कंटेनर के अंदर अभी क्रिएट हो जाएगा क्या, एक फूड नाम का बीन, यहाँ पे ये भी क्रिएट हो गया, अभी दोनों हो गए, पर्सन भी हो गया फूड भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये जैसे ये लाइन चलेगी कंटेनर इनिशियलाइज होगा, कंटेनर के अंदर जो भी आपने एज अ पैरामीटर जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भेजी है,
क्लास मेंशन किए, उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगर होगा वो सारे बीन एज अ जो सारे ऑब्जेक्ट जो है एज अ बीन रजिस्टर्ड हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे कंटेनर के अंदर। तो अभी दो ही हैं, एक पर्सन एक फूड है, तो दोनों यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, राइट, इस लाइन के थ्रू। ओके, अब बट यहाँ कर रहे हैं क्या, इस हम कॉन डॉट गेट बीन के थ्रू जो है पर्सन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, मिल गया। अब हम फिर से पर्सन डॉट ईट को कॉल करने वाले हैं। अब पर्सन डॉट ईट के अंदर क्या है, ईट के अंदर फूड डॉट रेसिपीज को यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे तो हमने फूड को भी इनिशियलाइज कर दिया, फूड की भी बीन अवेलेबल है, तो अभी कॉल हो जाना चाहिए, राइट। बट यहाँ पे दिक्कत अभी आएगी गाइस, क्या होगा कि अभी भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल रही है। क्यों गाइस, अब तो हमारे पास इवन कंटेनर के अंदर पर्सन भी आ गया, फूड भी आ गया, तो क्यों दिक्कत आ रही, दिक्कत इसलिए आ रही गाइस कि पर्सन तो क्रिएट हो गया, फूड भी क्रिएट होगा, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और वो रिलेशन को हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंसी में बोलते हैं ऑटो वायरिंग, वायर्ड नहीं किया गया है। तो वायर्ड कैसे होगा कि पता कैसे चलेगा कि ये वाला जो सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो फूड का ऑब्जेक्ट पर्सन के अंदर जो रेफरेंस वेरिएबल है फूड का, वो उसको यूज़ करना चाहता है। तो बताने के लिए कनेक्ट करने के लिए इन दोनों को आपस में यहाँ पे आपको एक एनोटेशन यूज़ करना होगा। ऑटो वायर्ड यूज़ करके दिखाते हैं, और अगर मैं अभी रन करता हूँ, ओके, यहाँ पे और रन किया गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो योर फूड इज़ रेडी नाउ यू कैन ईट। ओके, तो यहाँ पे ऑटो वायरिंग होगी, राइट। ओके फाइन। अब गाइस यहाँ पे ये सब कुछ पूरी कहानी बताने का मेन मकसद ये था गाइस कि देखो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो ये कितना लेंदी प्रोसेस है, ये जो कि हम लोग स्प्रिंग कोर में, स्प्रिंग एमवीसी में भी किया है, तो इट इज़ वेरी टाइम टेकन प्रोसेस। अब स्प्रिंग बूट क्या कहता है, कहता है कि जो ये कॉन्फ़िगरेशन किया है दोस्त, इसे मैं ऑटो कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। मतलब कि ये इतना लेंदी कोर्स आपको कोड नहीं लिखना है, आपको बस अपने बीन्स बनाने, अपने कंपोनेंट्स आपको बस बनाने, क्लासेस बनाने। ये जो यहाँ पे मैनुअल आपने ऑटो ये सब जो आपने मैनुअल यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है वो सब आपको नहीं, अब कैसे करेगा, यही सारा कॉन्सेप्ट अब हम बताते हैं। लेट्स से कि इसको मैंने किया कमेंट, अब स्प्रिंग वाला स्प्रिंग बूट में कैसे हो रहा है, एक्चुअली ये हो गया स्प्रिंग, तो ये मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल ओके फाइन। अब गाइस देखो स्प्रिंग बूट कैसे वर्क करता है, राइट। तो स्प्रिंग बूट के केस में आपको जस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है कंपोनेंट, या फिर वेब एप्लीकेशन के केस में कंट्रोलर, अभी कोर के केस में इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट लिखा, और यहाँ पे भी हमने किया कंपोनेंट, ठीक है। और इसको अभी हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब कॉन्फिग क्लास की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, मैंने कहा कॉन्फिग क्लास यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, राइट, या मैंने डिलीट कर दिया ताकि आपको दिखे कि ऐसा नहीं कि ऐसा आपको लगे कि कॉन्फिग क्लास को तो नहीं यूज़ कर रहा है बैकएंड में, ठीक है। तो मैंने उसको भी हटा दिया। अभी क्या किया, मैंने पर्सन क्लास क्रिएट किया, ये रही फूड की डिपेंडेंसी यहाँ पे, ठीक है, और ये फूड क्लास, दैट्स इट, वही चीज़ है, सिंपल। यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, राइट। तो ये जो लाइन क्या करेगी, ये लाइन सेम वही लाइन करेगी जो यहाँ पे ये लाइन कर रही थी, मतलब कंटेनर क्रिएट करेगा, कंटेनर इनिशियलाइज होगा, राइट। तो हमने किया कॉन गेट बीन, राइट, और इसके अंदर मैंने कहा पर्सन डॉट क्लास, ठीक है, ठीक है, और इसको रन कर देंगे गाइस। अच्छा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब गाइस यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या हुआ, अब यहाँ पे भी सेम क्या हो रहा है गाइस, इतने कोड से सिर्फ अभी इतना पोर्शन हुआ, सिर्फ इतना हुआ, मतलब कि कंटेनर क्रिएट हो गया, कंटेनर इनिशियलाइज हो गया, उसके अंदर पर्सन बीन क्रिएट होगी, फूड बीन होगी, लेकिन इसके बीच में अभी ऑटो वायरिंग नहीं हो, वायर्ड करना पड़ेगा। तो मतलब वायर्ड कैसे, वही सेम चीज़ गाइस कि मैंने जो एनोटेशन हटाया था वो आपको यूज़ करना है, दैट्स इट, स्प्रिंग बूट। और यहाँ पे बस अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो गाइस यू कैन सी हियर, ओके, यहाँ पे पोर्ट नंबर सेम है तो इसे रिलॉन्च करना पड़ेगा, ओके, मैंने 2 टाइम्स इस पर हिट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन यू कैन सी हियर योर फूड इज़ रेडी नाउ यू कैन ईट गाइस। सो गाइस देख सकते हैं स्प्रिंग बूट की ब्यूटी, आप देख सकते हो, इट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग बूट, बिकॉज गाइस यहाँ पे वही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था गाइस कि ये जो कॉन्फिग डॉट क्लास था उसके अंदर हमें खुद से मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ा था और लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ रहे थे। अब गाइस वहाँ पे एक दिक्कत आती गाइस, अब दिक्कत क्या थी,
वहाँ पे जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने कवर नहीं किया, वो ये था डिपेंडेंसी मैंने ऑटो वायर्ड से तो यूज़ कर लिया था, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल जेड करूँ और मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ कि अगर मान लो पर्सन की डिपेंडेंसीज थी तो उसको कैसे इंजेक्ट करते। हम इस तरह से ऑटो वायर्ड करके तो दिखा दिया था, लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्या बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर या फिर प्रॉपर्टी एक्सेसर मेथड के थ्रू करते हैं, राइट। तो लेट्स से अगर इसके करस्पॉन्डेंस हम सोर्स में जाते हैं और जनरेट वेयर इज द कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स जनरेट, तो गाइस यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर आया इस तरह से हम लोग ऑटो वायर्ड एक्चुअली करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, अच्छा ये ऑटो वायर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी हटा दो इसको। अब क्या है कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस तरह से यहाँ पे यूज़ करते हैं, इस मेथड को यहाँ पे इस तरह से पास करते हैं, राइट। ओके, तो ये हमारा जो होता प्रोसेस, और ये प्रोसेस अगर मैं यहाँ से कमेंट करके अनकमेंट करते हैं, ओके फिर से इसको रन करते हैं गाइस, तो आप देख सकते हो योर फूड इज़ रेडी। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए गाइस, यहाँ पे ऑटो वायर्ड यूज़ नहीं किया हमने, क्या किया थ्रू द कंस्ट्रक्टर, थ्रू द सेटर गेटर, उसके थ्रू हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है यार गाइस, हमें लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैनुअली अपने हिसाब से समझ के एज ए यूज़र, एज अ डेवलपर और प्रोग्रामर हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है कि यहाँ पे एज अ पैरामीटर मुझे भेजना है एक फूड को। लेकिन स्प्रिंग बूट कहता है कि पहली बात तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना ही नहीं, तो आपने किया डिलीट सिंपली, और यहाँ पे सिर्फ आपने ये भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे यूज़ करना है ऑटो वायर्ड एनोटेशन, दैट्स इट, और अपनी क्लास बनाओ, दैट्स इट। और मैं काम कर दूंगा आपका इसके थ्रू सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है, और दैट्स इट। अगर मैं इसको रन करता हूँ गाइस, तो गाइस देख सकते हो ये आउटपुट आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्फ़िगरेशन खुद प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर करता है आई मीन। तो गाइस इट इज़ जस्ट इक्वल टू एयर, कि मतलब हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को, लेकिन एक्चुअली बैकएंड में नहीं देख सकते हैं, उसको अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, वो एक्चुअली इसी प्रोसेस से हो रहा है जो मैंने अभी स्प्रिंग कोर वाला एग्जांपल मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया है। तो एक्चुअली उस तरह से डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती इंटरनली, वही काम होता है जो मैंने मैनुअल प्रोसेस के थ्रू बताया, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बताया, या फिर एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इमेजिन कर सकते हो, राइट। तो इसी तरह से स्प्रिंग बूट भी इंटरनली यूज़ हो रहा है। तो स्प्रिंग बूट में इंटरनल चीज़ें यहाँ पे कहीं पे ओपन करके नहीं दिखा सकते हैं, बस उसे हम फील कर सकते हैं, जस्ट इक्वल टू एयर, मतलब ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट इक्वल टू एयर, तो वी कैन ओनली फील बट वी कांट एबल टू सी। ओके सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस। और गाइस एक रिक्वेस्ट है गाइस कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस, क्योंकि यार किसी को अच्छा रिसोर्स शेयर करने में कुछ नहीं जाता है गाइस। और मुझे पता है कि गाइस कुछ लोग नहीं शेयर करते हैं, लेकिन गाइस यार बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो गाइस मुझे आप लोगों से बस इतना ही चाहिए गाइस कि अगर आप ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और डू मी लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।